नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और उनके घर में सदा माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर ले हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि नई आई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने सुना होगा, जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उसके घर में बरकत नहीं होती, उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और वहां सुख शांति भी नहीं होती। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और उन झगड़ों को कैसे रोका जा सकता है। घर में सुख शांति का होना जरूरी है, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहां माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता और वहां दुख और दरिद्रता का निवास होता है। तो हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनना। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। ये बहुत ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक खूबसूरत मोर और मोरनी रहते थे। मोर का नाम राज था और मोरनी का नाम रानी। जंगल में सभी जानवर उन्हें जानते थे, क्योंकि राज अपनी रंग बिरंगी खूबसूरती और रानी अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। हर सुबह राज अपनी खूबसूरत पूंछ फैलाकर नाचता, जबकि रानी उसकी प्रशंसा करती। हालांकि राज को अपनी सुंदरता पर गर्व था, जो उसे अन्य जानवरों की भावनाओं से दूर कर रही थी। रानी हमेशा चाहती थी कि राज अपनी सुंदरता के साथ साथ दिल को भी बड़ा करे। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और पानी की कमी हो गई। सभी जानवर चिंतित हो गए। राज ने सोचा कि उसकी सुंदरता से अन्य जानवर आकर्षित होकर उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसने जंगल के मध्य में नाचना शुरू किया। लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी पानी की तलाश में लगे हुए थे। रानी ने देखा कि राज अपनी चमक दमक में खो गया है। उसने राज से कहा, राज, इस समय हमें अपनी बाहरी सुंदरता से ज्यादा एकजुटता और समझदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। पहले तो राज ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब उसने देखा कि सभी जानवर परेशानी में हैं और उसकी सुंदरता की परवाह नहीं कर रहे, तो उसने रानी की बात मान ली। रानी ने सभी जानवरों को एकत्रित किया और कहा, हमें मिलकर पानी के स्रोत की खोज करनी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे। रानी की बुद्धिमानी और नेतृत्व ने सभी जानवरों को प्रेरित किया। कुछ जानवरों ने खुदाई शुरू की, कुछ ने पेड़ों से फलों को इकट्ठा किया और राज ने अपनी आवाज से सभी को उत्साहित किया। धीरे धीरे सभी की मेहनत रंग लाई। एक दिन उन्होंने एक तालाब की खोज की, जिसमें साफ पानी था। सभी ने उस तालाब की देखभाल करने का निर्णय लिया। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई और सभी खुश हो गए। इस घटना के बाद राज ने सीखा कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। रानी ने उसे बताया, राज, परिवार का महत्व समझो। जब हम एकजुट होते हैं तब हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ये जंगल हमारा परिवार है। राज ने महसूस किया कि जब तक वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेगा, उसकी सुंदरता बेकार है। उसने रानी से वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और जंगल के सभी जानवरों को एक परिवार की तरह देखेगा। इसके बाद राज ने जंगल में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सभी जानवरों को एक साथ लाने का प्रयास किया और उनके लिए एक समारोह आयोजित किया, जिसमें सभी अपनी अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते। इससे जंगल का माहौल खुशनुमा हो गया और जानवरों के बीच प्रेम और एकता बढ़ी। राज ने अपने अनुभवों से सीखा कि जब हम अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, तब हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रानी ने राज की इस सोच को और मजबूत किया। उसने कहा, हमारे परिवार में सबकी विशेषताएं हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राज और रानी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एक परिवार की तरह रहते हैं, तब हमारा जीवन बेहतर होता है। हमें अपनी सुंदरता और प्रतिभाओं का इस्तेमाल समाज और अपने परिवार के उत्थान में करना चाहिए। असली सुख और संतोष तब मिलता है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि परिवार और समुदाय का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का सामना करने के साथ साथ एक दूसरे की मदद कर खुशियां और समृद्धि भी ला सकते हैं। मोर राज और मोरनी रानी की यह कहानी न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।
यह हमें याद दिलाती है कि असली सुंदरता और शक्ति भीतर से आती है, और जब हम इसे अपनाते हैं तो हम न केवल स्वयं को बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध बना सकते हैं।